यही ना होगा कि 3 करोड़ 5 करोड़ रुपया उनको विधायकी मिलेगा खर्च करने के लिए, एक साइन करने का, उससे ज्यादा उनको क्या मिलेगा। और उनका 5 साल का अगर एग्रीमेंट हो जाए तो सारे लोग बेचैनी में हैं और सारे लोग कोशिश कर रहे हैं। तो उसी का डर नीतीश कुमार को भी था कि कहीं अड़तीस को उधर से टूट के चल आया तो अब क्या होगा, तब तो हमारा हाथ हो गया पैर हो गया। बाबा एक तो इनपुट और भी आया था कि लालू और तेजस्वी भी कहीं ना कहीं हल्का जो है छूट दिए हुए हैं अपने विधायकों को। नहीं, निश्चित रूप से सारी तैयारियां चल रही थी और सारी तैयारियों में जितना ज्यादा ये कॉन्फिडेंस इनके पास नजर आ रहा था उतना ही भीतर भीतर उनका कॉन्फिडेंस लूज भी कर रहा था। दिखाने के लिए कुछ था, खाने के लिए कुछ था। अब ऐसी स्थिति में 2 मंत्रिमंडल की लिस्ट तैयार है। अच्छा, इनफैक्ट इसको कहा जाए तो 3 मंत्रिमंडल का लिस्ट। एक मंत्रिमंडल का लिस्ट 15 जनवरी के लिए पहले से फाइनल किया हुआ है, जो नीतीश कुमार कि उसमें अमित शाह रहेंगे। ये चिट्ठी भेजी गई थी, ये भी हमने कह दिया था कि नीतीश कुमार नहीं जा रहे हैं। हमने तो यहां तक कह दिया था कि ये संभावनाएं कम है कि नीतीश कुमार के करीब से कोई जाए मंत्रिमंडल को छोड़ करके। वही हुआ भी, ललन सिंह गए, संजय झा को जाना था नहीं गए। खैर सभी पार्टियों के लगभग सीनियर लीडरान मौजूद थे। जैसे आपने बिहार का देखा, चिराग पासवान तो थे ही नहीं, उनकी तो पार्टी नीतीश कुमार ने कुछ शर्तें रखी हैं, उन शर्तों को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। पहला शर्त कल भी हम लोगों ने बताया था कि फ्री हैंड। दूसरा शर्त चुनाव के बाद या चुनाव के पहले मुख्यमंत्री का चेहरा यही होंगे। तीसरी शर्त कि बाकी के जितने भी लोग हैं इन सारे लोगों को एनडीए में रोक कर रखने की जिम्मेवारी इनकी है। कोई भटकना नहीं चाहिए आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, कारण कि भटकेगा तो क्या होगा, डैमेज किसको करेगा। इसलिए एको को भटकना नहीं चाहिए, ये आपका जिम्मेवारी है। हम जिम्मेवारी आप जो दिए नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये चर्चा गर्म है। जी हाँ, बिहार में चर्चा गर्म है। किस बात की चर्चा गर्म? लगातार हम आपको खबरें दिखा रहे हैं, हर दिन बता रहे हैं कि कौन सा चर्चा गर्म है। लेकिन आज फिर हम बताने वाले हैं कि बिहार के पॉलिटिकल गलियारे में आज किस बात की चर्चा है। जी हाँ, जैसा कि सीधे स्क्रीन पर आइए और देखिए, नीतीश की माया कोई न जाने, शाह की स्क्रिप्ट हो गई रिजेक्ट, मंत्रिमंडल की नई लिस्ट फाइनल। जी हाँ, नीतीश कुमार की नाराजगी खत्म हो गई है, नीतीश कुमार को मना लिया गया है। विजय कुमार सिन्हा ने जो बयान दिया था उस पर हंगामा तो खूब हो रहा था, लेकिन जब उन्होंने एक वीडियो पोस्ट करके बता दिया कि नहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव होगा, तो मामला लग रहा है सलट गया है। और आज जिस प्रकार की तस्वीरें निकल कर आई शिवहर और सीतामढ़ी से, सम्राट चौधरी बगल में थे नीतीश कुमार के, तो लग यही रहा है कि मामला सब ठीक ठाक है। लेकिन चर्चा क्यों गर्म है, चर्चा किस बात की है? तो मंत्रिमंडल की नई लिस्ट फाइनल हो गई है। इस पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। बाबा को बुलाते हैं। बाबा, आखिर ये नीतीश की माया जो है वो कोई तो नहीं जानता है, लेकिन शाह की स्क्रिप्ट रिजेक्ट हो गई है। कौन सी रिजेक्ट हो गई है बाबा? असल है क्या ना कि मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई दूंगा जी बाबा कि पिछले 2-3 दिनों में जो आप लोग खबर चला रहे हैं, अभी एक खबर हम कर रहे हैं ना, तो कल इसका रिएक्शन नजर आएगा। बिल्कुल। और रिएक्शन कहाँ नजर आएगा? तो कहीं ना कहीं सरकार के भीतर नजर आएगा, एनडीए के भीतर नजर आएगा, फिर महागठबंधन के भीतर नजर आएगा। जी। आपको याद होगा कि हमने क्या कहा था, ये यात्रा सरकारी है कि गैर सरकारी है। आपने कई लोगों से सवाल पूछे थे। जी पूरे भाजपा के लोगों से आपने पूछा था कि अच्छा ये बताइए कि पैसा तो सरकारी खर्चा हो रहा है, आप लोग जा रहे हैं, किसी के पास कोई जवाब था? कोई जवाब नहीं था बाबा। आपने सम्राट चौधरी से पूछा, विजय सिन्हा से पूछा, आपने अशोक चौधरी से पूछे, आपने वो तो ऑलरेडी मैंने उनके मुखिया तो जा ही रहे थे। लेकिन उसके बाद दिलीप जायसवाल से आपने पूछा, कई प्रवक्ताओं से हमने भी पूछा, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया कि वो यात्रा में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। लेकिन यात्रा का एक दिन विराम होकर के, जिस रात में यही रात अंतिम, यही रात भारी कही जा रही थी, उस रात का सुबह बड़ा अजीब हुआ। एक सुबह हुई थी जब नीतीश कुमार 23 तारीख को यात्रा पर जा रहे थे और आप जब खड़े थे सामने तो मुस्कुराते हुए निकल रहे थे जी। यानी कि उनको ऐसा लग रहा था कि मैंने किला फतह कर लिया था। और दूसरी यात्रा जब 26 तारीख को 25 के विराम के बाद शुरू हुई, तो उस यात्रा में वो बातें नजर आई जिस सवाल को हम पूछ रहे थे। उस सवाल का जवाब खुद नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन ने दिया कि उप मुख्यमंत्री जो हैं वो यात्रा में शामिल हुए। यानी कि अब ये कहा जा सकता है कि ये यात्रा जो है सरकारी है और इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए अब इसके आगे की कहानी आप समझिए। लेकिन बाबा
एक ही उप मुख्यमंत्री गए थे। नहीं, वो तो प्रोटोकॉल है, हो सकता है उसमें बहुत सारी बातें हो सकती है कि जैसे घर का सारा लोग चलिए जाएगा तो अगोरिया के करेगा। यहाँ तो पटना में देखना है ना कि कहीं कोई आके छापा मत मार ले। तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि भाई हम सरकार बना लेंगे। यहाँ सरकार बनाने का कवायद भी करना है। विजय सिन्हा पिछली बार भी काफी एक्टिव थे, आपको याद होगा कि जब जनवरी में वही को तोड़ के लाने में काफी धरता थे। तो खैर ये सारी बातें अपनी जगह पर है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है ना कि इस पूरी कहानी में एक बात साफ नजर आ रही है। इंडिया की एक बैठक हुई थी दिल्ली में, वो भी बैठक अचानक से ही बुलाई गई थी और हमने उस खबर को ब्रेक किया था बाबा। कहीं से कोई मतलब पूर्व सूचना नहीं थी, लेकिन हमने उस खबर को दिखाया था कि अटल जी की उस दिन जयंती भी थी और अचानक से ये बैठक बुला ली गई थी। बैठक बुला करके उसमें अमित शाह रहेंगे, ये चिट्ठी भेजी गई थी। ये भी हमने कह दिया था कि नीतीश कुमार नहीं जा रहे हैं। हमने तो यहां तक कह दिया था कि ये संभावनाएं कम है कि नीतीश कुमार के करीब से कोई जाए मंत्रिमंडल को छोड़ करके। वही हुआ भी, ललन सिंह गए, संजय झा को जाना था, नहीं गए। खैर सभी पार्टियों के लगभग सीनियर लीडरान मौजूद थे। जैसे आपने बिहार का देखा, चिराग पासवान तो थे ही नहीं, उनकी तो न पार्टी वहां रिप्रेजेंट की और वो न कुछ। दूसरा चीज शिंदे की तरफ से भी मुझे जानकारी इस बात की नहीं थी कि एकनाथ शिंदे की पार्टी वहां मौजूद थी कि नहीं थी, लेकिन एक दर्शक ने बताया है कि नहीं, एकनाथ शिंदे की पॉलिटिकल दर्शक ही हैं। आप जानते ही हैं कि पॉलिटिकल दर्शक सब, और खास करके अगर नमन जी की बात करें तो उनके पंचनामा और देशनामा में भरे पड़े हैं लोग। तो हमें जानकारी मिली कि एकनाथ शिंदे के पार्टी से भी कोई नहीं था। तो ये भी बातें कहीं ना कहीं चर्चा में जरूर थी। तो खैर इन सारी बातों को लेकर के जो वहां बैठक हुई, उस बैठक का सबसे जो नट सेल में बात निकल करके आया वो ये कि जिस मुद्दे को लेकर के अमित शाह आगे बढ़े थे कि बिहार को लीड करना है, बिहार में क्या होगा वो फैसला उनको करना है। उस फैसले में बाकी के लोगों को जोड़ा जा रहा था, नीतीश कुमार को साइड किया जा रहा था। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं निरस्त हो गई। और याद होगा आपको सागर कि हम बार बार ये बता रहे थे कि जब तक प्रधानमंत्री देश नहीं लौटे हैं तब तक ये सारा खेल चल रहा है। प्रधानमंत्री के लौटने के बाद प्रधानमंत्री को जैसे ही पता चलेगा कि मालिक गईले घर तेने उन्हें हार। खास करके आप देखिएगा कि हमारे गांव ग्राम में जहां खेती होती है, पहले हल बैल जो चलता था तो हल बैल अपने चलते रहता था, मालिक वहां बैठ करके लोटा में पानी लेकर के बैठा रहता था। तो जब तक वहां बैठा रहता था, दोपहर में आपको पता है ना कि अघोषित रूप से वो भोजन की व्यवस्था की जाती थी। जो हलवा होते थे या जो खेत में काम करने वाले लोग होते थे, उन लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था मालिक के यहाँ से होती थी, खेत मालिक के यहाँ से। तो मालिक दोपहर में जाता था या कोई पहुंचाने जाता था, तो पहले मालिक बैठ करके खा लेता था, उसके बाद से बाकी के लोग वहां खाते थे। या तो मालिक खाना लेने चला गया, मालिक गए घर, तो हल वाला जो है ना बैल को खड़ा करके देखिए गमछी पगड़ी जो बना रहता था, मुरेठा, उस मुरेठा को हल के जो मुठा होता है उस पर रख करके और भी आराम से कर रहा है। मालिक देखा कि दूर से कि आ रहे हैं तो फिर अपना शुरुआत हो गया। वही स्थिति हुआ कि जब नरेंद्र मोदी नहीं थे तो अमित शाह के हाथ में सारा कमान था और उन्होंने एक कोशिश किया कि यही मौका है 38 को विधायक का जुगाड़ कर लो, यही मौका है कि 32 को सांसद का जुगाड़ कर लो और आएंगे जब मालिक तो दिखाएंगे, देखिए ना कितना खेत जोत दिए हैं, सारे खेत में जोत दिए हैं। लेकिन ये उल्टा दाव पड़ गया, नीतीश कुमार से चले थे, पाला पड़ गया इनका नीतीश कुमार से। खेत किसका जोत रहे थे? नीतीश कुमार का, ये दूसरे किसी का जोतते हैं, नीतीश का खेत जोतने निकले थे। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं इनको उल्टा दाव पड़ गया और पूरा एनडीए गठबंधन इन पर चढ़ गया और दूसरी तरफ महागठबंधन मार चिट्ठी पर चिट्ठी, चिट्ठी पर चिट्ठी, चिट्ठी पर चिट्ठी, इशारे में भी होने लगा। इसका मतलब था कि कहीं ना कहीं एक बड़ा डर हो गया था और ये डर गेम गड़बड़ा गया था इस बात को लेकर, पूरा इस बात को लेकर के नीतीश की माया कोई नहीं जानता है, कब क्या कर लेंगे। आप ही कैसे ना बात कर रहे थे। बिल्कुल नीरज जी जो उनके काफी करीबी है उन्होंने स्पष्ट कर दिया, कुछ बचा नहीं बाबा। उन्होंने कहा कि कोई कितना माहौल बना ले, कोई कुछ नहीं जानता है नीतीश कुमार के बारे में, इस हाथ से करेंगे तो इस हाथ को नहीं पता, इस हाथ से करेंगे तो इस हाथ को नहीं पता। और ये बात जब हम कहते थे तो लोग इसको मजाक लेते थे। अब ये बात एकदम फैक्ट हो गई है, प्रवक्ता ने बोल दिया भाई, प्रवक्ता ने बोल दिया, जनता दल यूनाइटेड ऑथेंटिक हो गई। और इन सब बातों के साथ साथ ये तो एक कड़ी हो गई, दूसरी कड़ी की शाह के स्क्रिप्ट जो थी उसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया है। और एक बार फिर से आपको याद होगा दिल्ली जाने से पहले संपादक नमन मिश्रा जी के साथ मैंने एक पंचनामा किया था, जिस पंचनामा में हम लोगों ने 4 पॉइंट रखा था
जिसमें अंतिम पॉइंट था कि नीतीश कुमार ने कुछ शर्तें रखी हैं, उन शर्तों को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। पहला शर्त कल भी हम लोगों ने बताया था कि फ्री हैंड। दूसरा शर्त चुनाव के बाद या चुनाव के पहले मुख्यमंत्री का चेहरा यही होंगे। तीसरी शर्त कि बाकी के जितने भी लोग हैं इन सारे लोगों को एनडीए में रोक कर रखने की जिम्मेवारी इनकी है। कोई भटकना नहीं चाहिए आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। कारण कि भटकेगा तो क्या होगा, डैमेज किसको करेगा, इसलिए एक को भटकना नहीं चाहिए। ये आपका जिम्मेवारी है। हम जिम्मेवारी आप जो दिए वो पूरा कर रहे हैं ना। आपको 2024 में जितवाए ना 30 को सीट, आप 22 कर रहे थे, हम 30 को जितवा के आए, तो ये तो हुआ ना। उसके बाद की कहानी कौन होगा नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी, ये भी बातें तय भीतर भीतर हो रही है। तो निश्चित रूप से इस स्क्रिप्ट को कैंसिल करके नीतीश कुमार वाली स्क्रिप्ट जो है वो रेडी हो गई है। अब इसमें मतलब शाह का बाबा जो स्क्रिप्ट था कि बिहार में एक बड़ा खेल कर दिया जाए और केंद्र में तो जुगाड़ हो ही चुका है मोटा मोटी, तो उसको पूरी तरह से नीतीश कुमार ने खारिज कर दिया, फेल कर दिया, बिल्कुल फेल कर दिया। और आपको बता दें कि आरिफ मोहम्मद खान को यहाँ लाने के पीछे भी अमित शाह से बहुत ज्यादा उनकी घनिष्ठता है। अमित शाह के उनको लाने के पीछे कारण भी यही था कि रातों रात कोई खेल कर दिया जाए, लेकिन ये खेल संभव नहीं था। 38 का हमने आपको आंकड़ा बताया भी था कि 38 घट रहे हैं। आज भी आप उठा के देख लीजिए तो बयान आपने सुना होगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या बयान आया है कि राष्ट्रीय जनता दल के कई नेता हमारे संपर्क में हैं। जी जी। और इस बात से इनकार भी आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल अगर नीतीश कुमार का उनको साथ नहीं मिलता है तो आने वाले 2025 के चुनाव में जो स्थिति हुई है, और सबसे बड़ी बात जो हम बार बार पॉइंट आउट कर रहे हैं सागर, हम कहेंगे कि भारत लाइव के आप प्रबुद्ध दर्शक हैं, आप नोट कर लीजिएगा कि राष्ट्रीय जनता दल को और उनके जो विधायक हैं संगीता कुमारी से लेकर के वो जितने भी विधायक हैं 30, 32, 35 जो इसलिए जीत करके आए हैं कि नीतीश कुमार के विरुद्ध चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा लड़े थे। इन दोनों ने लगभग 40 सीटों पे डैमेज किया है नीतीश कुमार को। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए बाबा ने जो गूढ़ रहस्य बताया है, वो विधायक आज कहीं ना कहीं डर में है बाबा, बिल्कुल डर में है। क्योंकि अब चिराग पासवान भी इधर है, उपेंद्र कुशवाहा भी इधर है, जीतने की संभावना शून्य के बराबर है। शून्य के बराबर। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात की ये बार बार ये बात नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये यही रहे, इसकी जिम्मेवारी आपको लेनी होगी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से उन विधायकों को डर लगता है अब 1 साल 6 महीना करके क्या करेंगे। यही ना होगा कि 3 करोड़ 5 करोड़ रुपया उनको विधायकी मिलेगा खर्च करने के लिए, एक साइन करने का, उससे ज्यादा उनको क्या मिलेगा। और उनका 5 साल का अगर एग्रीमेंट हो जाए तो सारे लोग बेचैनी में हैं और सारे लोग कोशिश कर रहे हैं। तो उसी का डर नीतीश कुमार को भी था कि कहीं 38 को उधर से टूट के चल आया तो अब क्या होगा, तब तो हमारा हाथ हो गया पैर हो गया। बाबा एक तो इनपुट और भी आया था कि लालू और तेजस्वी भी कहीं ना कहीं हल्का जो है छूट दिए हुए हैं अपने विधायकों को। निश्चित रूप से सारी तैयारियां चल रही थी और सारी तैयारियों में जितना ज्यादा ये कॉन्फिडेंस इनके पास नजर आ रहा था उतना ही भीतर भीतर उनका कॉन्फिडेंस लूज भी कर रहा था। दिखाने के लिए कुछ था, खाने के लिए कुछ था। अब ऐसी स्थिति में 2 मंत्रिमंडल की लिस्ट तैयार है। अच्छा, इनफैक्ट इसको कहा जाए तो 3 मंत्रिमंडल का लिस्ट। एक मंत्रिमंडल का लिस्ट 15 जनवरी के लिए पहले से फाइनल किया हुआ है, जो नीतीश कुमार अपनी सरकार में एक बार फिर से रीशफल करेंगे। कुछ लोगों को जो इस बीच में आप देखे होंगे 6-7 महीना में कुछ बोले उले हैं, लिस्ट बन के रेडी है और उनका खूंटी पे टांग दिया गया होगा, खूंटी पे टांग दिया गया। कभी कभी आप क्राइम कोई सीन देखे हैं, क्राइम कोई सीरियल वगैरह देखे हैं, जो क्राइम सीन को, क्राइम केस देखने वाला जो अधिकारी होता है वो अपने घर में जहां या ऑफिस में क्या करता है कि देखिए तस्वीर टिका के रखता है और ऐसे ऐसे क्रॉस लगा के चलता है कि कैसे कैसे उसको मेन एक्यूज पर पहुंचना है। तो उसी तरह से इनके ऑफिस में भी जाइएगा ना तो लिस्ट सब टंगा हुआ है। अच्छा। उस पर क्रॉस लगना है और नए लिस्ट पर टिक मार्क लगना है। तो कई लोगों की सफाई और कई लोगों का ये लिस्ट जो फाइनल हुआ है नीतीश कुमार के द्वारा। पिछली बार तो नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का लिस्ट मान लिया था। आपको याद होगा ना कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मात्र 3 लोगों ने शपथ लिया था, मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री। उसके बाद मंत्रिमंडल के विस्तार में समय लगा था। हालांकि हम लोगों ने तो पहले ही बता दिया था। एक और सुमित सिंह ने भी शपथ लिया था। हाँ, सुमित सिंह ने लिया था और उसने भी लिया था, हिंदुस्तानी आवाम पार्टी से भी लिए थे। और बाकी के बड़े लोग उसमें प्रेम कुमार लिए थे और विजेंद्र यादव लिए थे, विजय कुमार चौधरी लिए थे, गिने चुने लोग लिए थे। लेकिन बाकी का जो लिस्ट था जिसमें टिक मार्क करना था नीतीश कुमार को, वो फंसा हुआ था मामला।
कौन मेरे पक्ष का है, कौन पिछले साल क्या बोला था, अच्छा कौन इस 5 साल में क्या बोला है, तो सबका लिस्ट कट करके फाइनल होता है। तो एक बार फिर से ये लिस्ट बना करके रेडी है तो भैया आपका लिस्ट आ गया है, उस पर देखते हैं हम कि क्या होना चाहिए। सीएम का कुर्सी जाएगा पहला। दूसरा लिस्ट कि एक लिस्ट ये बना करके रेडी थे तेजस्वी यादव, आपने ही खबर बताया था कि संभावना है कि नीतीश कुमार के किसी करीबी से तेजस्वी यादव की रात के अंधेरे में मुलाकात हुई है, लेकिन इस खबर पर हमारे हम पुष्टि नहीं है। हाँ, चर्चा थी बाबा कि मनीष वर्मा से तेजस्वी यादव और संजय यादव की मुलाकात जी, तो ये अपुष्ट खबर है। इस अपुष्ट खबर में वही बात है, मैंने जो कहा था ना कि नीतीश कुमार अपने पुत्र को स्थापित करने के लिए जिससे कि पार्टी भी बच जाए और उनका जो खबरें तो यहाँ तक थी कि तेजस्वी यादव से भी मुख्यमंत्री की मुलाकात होने वाली है। जी, ये था कि 25 तारीख को मुलाकात होने वाली थी, लेकिन इन सारी बातों में विराम कब लग गया, जब यहाँ यह स्क्रिप्ट ही पूरा रिजेक्ट हो गया तो बात ही खत्म हो गई। नीतीश को क्या चाहिए, या तो यहाँ या तो वहाँ। सेतने के चक्कर में नीतीश कुमार को सेतने के चक्कर में खुद ही सेता गए। बिल्कुल, इससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप बता रहे हैं कि नीतीश कुमार तराजू लेकर के बैठने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो तराजू लेकर बैठते हैं, उस पर देखते हैं कि किस पलड़े में क्या है। अब तक आप 2013 से लेकर के अब तक का रिकॉर्ड देख लीजिए। एक बार 2014 में इनसे गलती हुई थी, लेकिन वो भी गलती इनसे नहीं हुई थी। इन्होंने सोचा था कि मोदी के विरुद्ध गैर भाजपाई दलों का एक गठबंधन बनेगा जिसमें सबसे साफ सुथरा चेहरा कोई अगर है तो वो नीतीश कुमार है, और नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। इसलिए उन्होंने ये विद्रोह भी किया था, लेकिन लालू प्रसाद और मुलायम सिंह की लड़ाई में सब कुछ खत्म हो गया। खैर, उसको भी आगे बढ़ जाइए। जब जब इनको जरूरत महसूस हुआ है, समझ में आया है कि कहां रहने से फायदा हुआ चुनाव में, वो काम इन्होंने किया है। अब ये तराजू लेकर के बैठे हुए हैं कि भाजपा के साथ रहेंगे तो रिटायरमेंट इनका गुड रिटायरमेंट होगा। इसकी चर्चा हम कई बार कर चुके हैं। और बाकी जो है उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के फहरिस्त में ये लोग जितने भी लोग हैं, इन लोगों को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने एक कहा जाता है ना पिन ड्रॉप साइलेंस, सबके जुबान पे अब नीतीश बोल रहा है बाबा। बिल्कुल, यहाँ तक कि विजय सिन्हा जिन्होंने कल क्या कुछ कहा था, हम चाहेंगे कि विजय सिन्हा वाला वो दिखाइए जरूर, वीडियो दिखा दिया जाए। वीडियो दिखाइए, दोनों वीडियो दिखा देते हैं बाबा। एक वीडियो जो 25 तारीख को वो कह रहे थे कि अटल जी का सपना पूरा नहीं हुआ, पहले वो वीडियो दिखा देंगे, और जस्ट उस वीडियो खत्म होने के बाद हमारे दर्शकों को हम वो वीडियो दिखाएंगे जो कल विजय सिन्हा ने कहा है कि नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव होगा। हम चाहेंगे वीडियो एडिटर साहब दोनों वीडियो, पहला 25 तारीख वाला और दूसरा वो वीडियो लगा दिया जाए। करने का और गिरोह की राजनीति से बिहार को कलंकित किया है, उससे मुक्ति भारतीय जनता पार्टी के वह कार्यकर्ता बेगोलक कार्यकर्ता ने दिलाया है, लेकिन अभी मिशन पूरा नहीं हुआ है। मिशन अधूरा है। भाजपा की अपनी सरकार हो तभी सभी अटल जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी, तभी हमारा और आपकी मन के अंदर आग और तरफ शांत होगा। क्योंकि आज भी जंगल राज वाले लोग कहना कहीं बिहार के सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ते हैं। आज उस जहर से बिहार कहीं न कहीं ग्रसित है। लेकिन अटल जी की उस पंक्ति के साथ कि हार नहीं मानूंगा, वार नहीं थारूंगा, काल के कपाल पर लिपटा मिटाता जाऊंगा, गीत नया गाऊंगा, गीत नया गाऊंगा। हम सबकी सच्ची श्रद्धांजलि के लिए, हम सामाजिक सौहार्द, हम बिहारी सब पर भारी का भाव अपने सकारात्मक ऊर्जा के साथ, अपने सांस्कृतिक विरासत के साथ, अपनी उस ऐतिहासिक अनमोल जो हमारे पूर्वजों ने दिया है, फिर से उसको स्थापित करने का, एक नए माहौल बनाने का। भारत के इतिहास में बिहार का इतिहास अमिट है, उसको जगाने का, हर बिहारी को गौरवान्वित करने का, पलायन नहीं, बाहर के लोग बिहार आए, ऐसा माहौल खड़ा करने का संकल्प लेकर जब बिहार में अपनी सरकार बनेगी तो सच्ची श्रद्धांजलि हमारे सर्वोत्तम बिहारी वाजपेयी जी का होगा। वो बिहार कार्यकर्ता गौरवान्वित होगा, हर लोगों के चेहरे पर मुस्कान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अटल बिहारी अमर रहे, अटल बिहारी अमर रहे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे
अटल जी के सबसे बड़े चहेते बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे और उनको यहां सुशासन स्थापित करने के लिए भेजा गया। जंगल राज से मुक्ति दिलाने में 2005 से 2010 के बीच अहम भूमिका निभाई गई। बीच बीच में ये जंगल राज वाले लोग बिहार में अराजकता फैलाने का खेल खेलते रहे, लेकिन एनडीए सरकार मिलकर के नीतीश जी के नेतृत्व में उस जंगल राज का अपहरण, हत्या, लूट, बलात्कार से मुक्त कराया है। और बिहार में अब दोबारा जंगल राज वाले को अवसर नहीं मिलेगा। हर हाल में यहाँ सरकार अटल जी के सोच के अनुकूल एनडीए की सरकार यहाँ पर बनेगी। माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे भी रहेगी। इस वीडियो के बाद अब जो कहानी आपने देखा, ये कहानी साफ बताती है कि जो गति तोरा सो गति मोरा, रामा हो रामा। इन्होंने एक पहल किया, कुछ अधिक बोल गए, जिसका नतीजा भोग रही है पूरी भाजपा। सब ही नचावत राम गोसाई। बिहार में कहावत है कि सबको नचावत नीतीश गोसाई। नीति के सामने सब फेल हैं। और ये लिस्ट बाबा, ये सब सारा लीला ठंडे में होता है। बिल्कुल, पत्रकारों के लिए बड़ा समस्या हो जाता है बाबा। हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि एक लिस्ट दिल्ली में भी फाइनल है, जहां रीसफल होना है मंत्रिमंडल का। वो इसीलिए रुका हुआ था कि नीतीश कुमार क्या फैसला करते हैं, इस पर टिका हुआ था, जिसमें कई लोगों को शामिल भी होना है और कई लोगों को एग्जिट भी होना है। ये सबसे बड़ी बात। लेकिन उससे भी बड़ी बात, हम एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय पर बात करना बहुत जरूरी समझते हैं कि बीपीएससी छात्रों वाला जो मामला है वो बहुत ज्यादा उग्र होता जा रहा है। बहुत। और निश्चित रूप से इस तरह के आंदोलन जब होते हैं तो सरकार को भी संज्ञान में लेना चाहिए। बिल्कुल। जिस तरह से उनके सपोर्ट में लगातार लोग बढ़ते जा रहे हैं, सियासी रंग भी एक तरह से आपका बिल्कुल चुनावी साल में ये नीतीश कुमार के लिए और सरकार के लिए बाबा जो कहीं ना कहीं लड़कियां हैं, ठंड के मौसम में एक टेंट तंबू लगा के वहां रह रही हैं, बच्चे दूर दूर से आकर परेशान है, सरकार का कोई नुमाइंदा उनसे नहीं मिलने जा रहा है। ये अपने आप में काफी दुखद है बाबा। निश्चित रूप से एक बड़ा गतिरोध पैदा हो गया है। इस गतिरोध में मैंने तो देखा कि आप बहुत मुश्किल से आप लोगों से बात कर पा रहे थे, इतनी भीड़ हो रही है। और ये सभी लोग जब एक साथ जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से इनकी बात सुननी चाहिए और इनके जो डिमांड है उस पर गौर भी करना चाहिए। ये सरकार के सेहत के लिए भी बिल्कुल निश्चित रूप से। अगर ये गलत है तो वो भी आप खुल करके बताइए ये गलत है। लेकिन बारी बारी से जो जा रहे हैं सपोर्ट में, उन सभी लोगों को एक्यूज बना रहे हैं आप, उन लोग कह रहे हैं कि आप भड़का रहे हैं, उन लोगों पर आप दबाव बना रहे हैं, ये भी उचित नहीं है। सरकार के तंत्र होते हैं, निश्चित रूप से होते हैं कि सरकार के काम करने का तरीका कुछ अलग होता है, लॉ एंड ऑर्डर की अलग स्थितियां होती है, हम कौन है उसमें बोलने वाले। लेकिन एक मानवता के नाते भी बनता है ये फर्ज कि बच्चियां हैं, युवा हैं, तंत्र है बाबा, ये राजशाही थोड़ी है। और ये आगे भविष्य है आपके। इनमें से कोई बड़े पद पे आएगा, आप ही के जैसा कोई मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है और प्रधानमंत्री तक जाने वाला है, कोई मंत्री बनेगा, तो ऐसी स्थिति में कोई अधिकारी बनेगा। बाबा जो लोग लाठी चलाए हैं, अगर ये लोग कभी ना कभी तो पढ़ने वाले लोग हैं, विपस्सी करने वाले हैं, कल अधिकारी बन के जाएंगे तो इन लाठी चलाने वालों का क्या करेंगे। जेपी आंदोलन में क्या हुआ था? जेपी आंदोलन के जितने भी अनुयायी थे, जिन लोगों पर लाठी चला, जिन लोगों को जेल में रखा गया, जिन लोगों के साथ व्यभिचार हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। मुझे तो यहाँ तक जानकारी है कि कई जो जेपी आंदोलन के जो लड़ाके थे, उस समय आंदोलन के जो छात्र थे, उन लोगों के साथ इतना ऐसा व्यवहार हुआ है कि अभी तक वो उस दर्द से और उस बीमारी से जूझ रहे हैं। कई लोगों को मैं जानता हूं। खैर, आज वही लोग शासन में हैं और वही अधिकारी जो उनके साथ जिस तरह का व्यवहार किए थे, आज उन्हीं को सैल्यूट कर रहे हैं। तो ये लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में लोगों की भावनाओं को समझने बुझने का सरकार को इतना हिम्मत रखना चाहिए। ये वही लोग हैं जो आपको वोट करेंगे और सरकार की सेहत के लिए खास करके ये आंदोलन अगर और उग्र होता है तो ये ठीक नहीं है। सरकार ये पूरी तरह से सरकार। दूसरी तरफ ये भी कहा जा सकता है कि जैसा कि अभी आप थोड़ी देर पहले सूचना आई थी कि कहीं ना कहीं इस आंदोलन को पीछे से बैकअप भी किया जा रहा है कहीं से। अभी हमारे पास सूचना उसकी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो भी रहा है, जो लोग इस तरह का भड़का रहे हैं या फिर राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं, वो भी गलत है। सरकार उसकी भी जांच करे, क्योंकि सरकार के पास ताकत है, उस ताकत का इस्तेमाल करे। चलिए, तो देखिए आज के चर्चा गर्म में बाबा ने आपको बता दिया कि कौन सी ऐसी पॉलिटिकल चर्चा है जो बिहार के सत्ता के गलियारों में आज माहौल बनाए हुए है, आज हेडलाइन बनाए हुए है। तो एक उससे इतर एक नई बात और बाबा ने बताई कि मंत्रिमंडल की भी नई लिस्ट फाइनल हो गई है। जब
और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पूरी तरह से मना लिया गया है। अब यह पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया है कि एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक है। तब अब एक मंत्रिमंडल की नई लिस्ट पर अब बातचीत जो है वो शुरू हो गई और कहा तो यही जा रहा है, बाबा ने इस प्रकार बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फाइनल लिस्ट बना लिया है। 15 तारीख यानी जब खरमास खत्म होगा तब इस पर फाइनल एक बार मुहर लगेगी। लेकिन हमारी नजर हर खबर पर है, हर अपडेट हम आपको सबसे पहले दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा चूंकि गला थोड़ा खराब हो गया है, बीपीएससी छात्रों के आंदोलन को कवर करते करते दिन भर गला थोड़ा खराब, इसलिए बहुत ज्यादा आपका समय न लेते हुए इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।